आज हम रामजी सकपाल और उनके बेटे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएंगे, क्योंकि भीमराव के महानायक बनने में उनके पिता सकपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। यह बात 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी की है, जब महू नामक गांव में सकपाल के घर, रामजी सकपाल के घर डॉक्टर अंबेडकर ने जन्म लिया। जन्म लेते ही उनके पिता बोले, अरे यह कौन आया, अरे यह कौन आया। इसके आते ही सब कुछ शांत हो गया। तभी दाई मुस्कुराते हुए बोली, इतनी मुसीबत से जो लड़कर आया है, भीमाबाई का बेटा भीम आया है। तभी पिता सतपाल बोले, अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी, सूरज निकलेगा। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। देखते ही देखते भीम 5 साल के हो जाते हैं। देखते ही देखते भीम छोटे से थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपने भाइयों के साथ स्कूल जाने की हट करने लगते हैं। एक दिन भीम नए कपड़े, नई छड़ी और नए किताब के साथ बाबा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, चलो बाबा स्कूल चलते हैं। वो अपने पिता को प्यार से बाबा बुलाते थे। बाबा पूछते हैं, अरे भीम, यह नई किताब कहाँ से ली? भीम बोले, बाबा यह मेरी सबसे अच्छी किताब है। अच्छे कपड़ों के साथ अच्छी किताब भी तो होनी चाहिए ना। भीमाबाई माँ बोलती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ बेटा क्यों नहीं। वैसे यह वही किताब है ना, इसके लिए हमारे भीम ने नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट दे दिया था। भीम बोले, यह विज्ञान की किताब है माँ, इसमें सब लिखा है। कोई चीज क्यों डूब जाती है, कोई चीज क्यों तैरती है, कोई चीज भारी क्यों है, कोई चीज इतनी हल्की क्यों है, इसमें सब लिखा है। चांदी का लॉकेट यह सब सिखाता क्या? चलो बाबा स्कूल चलते हैं। सतपाल जी भीमाबाई से कहते हैं कि भीम मुझसे कभी भी कोई भी किताब मांगेगा और मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने आप को तभी सतपाल भीमाबाई से कहते हैं कि भीम मुझसे कभी भी कोई भी किताब मांगेगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने आप को गिरवी रखकर किताब लाकर उसे दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार प्रेम से बोलो, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। क्या आप भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होना चाहते हैं या डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और विचारों को जानना चाहते हैं, या संत रविदास जी की भक्ति और समता के संदेश को सुनना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे धम्म ज्योति यूट्यूब चैनल के साथ, जहां हम आपको इन महापुरुषों की गौरवशाली गाथाएं और अनमोल शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन इस ज्ञान की ज्योति को आगे लेकर जाएगा। तो अभी हमारे चैनल धम्म ज्योति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलो मिलकर ज्ञान और क्षमता का संदेश हर घर तक पहुंचाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संत रविदास। सतपाल जी भीम और अन्य बेटों के साथ स्कूल चले जाते हैं और उनका नाम लिखवाने के लिए प्रिंसिपल से आग्रह करते हैं। प्रिंसिपल तीनों बच्चों का नाम पूछते हैं तो सतपाल जी कहते हैं, बलराव, आनंदराव और भीमराव। प्रिंसिपल कहते हैं, इनकी टाइटल क्या है? सतपाल जी बोलते हैं, अंबावडेकर। प्रिंसिपल बोलते हैं, अंबावडेकर, यह कौन सी जाति है?
हालांकि प्रिंसिपल ज़्यादा पूछताछ न करते हुए उनका नाम लिख देते हैं और तीनों बच्चे कक्षा में प्रवेश करते हैं। दोपहर के समय उच्च जाति के बच्चों के साथ अंबेडकर जी की बहस हो जाती है या कहासुनी हो जाती है। तभी गुरुजी आते हैं और कहते हैं, तेरी इतनी हिम्मत कि तू उच्च जाति के बच्चों के साथ लड़ाई करे? तेरी इतनी औकात है क्या? चल क्लास के बाहर निकल जा। और अंबेडकर को क्लास के बाहर निकाल देते हैं। तभी अंबेडकर बोलते हैं, गुरुजी मेरा दाखिला तो इसी कक्षा में हुआ है, फिर मैं बाहर क्यों जाऊं? गुरुजी बोलते हैं, मेरे से बहस कर रहा है? चल बाहर। क्या तुझे पढ़ लिख के बैरिस्टर बनना है क्या? जितना सुनाई दे रहा है उतना तेरे लिए काफी है। अंबेडकर जी को बहुत बुरा लगता है गुरुजी की ये सब बातें। शाम को जब भीम घर आते हैं तो यह पूरा वाकया अपने पिता को बताते हैं। तो पिता समझाते हुए कहते हैं कि लड़ कर पढ़ो बेटा, नहीं तो भगौड़े कहलाओगे। इसलिए मैं तुम सबको बताता हूँ कि कभी भी भागना नहीं। कल से हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि तुम सबको कक्षा के अंदर बैठ के पढ़ना है। और एक बात गांठ बांध लो, ज्ञान पाने के लिए चाहे जितनी भी लड़ाई लड़नी हो, चाहे जैसी भी लड़ाई लड़नी हो, कठिन से कठिन लड़ाई लड़नी हो, लेकिन जीत हासिल करनी होगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है और कल से तुम्हें यही परीक्षा पास करनी है। भीम का मनोबल बढ़ जाता है और बोलते हैं, जी पिताजी, कल से हम कक्षा के अंदर बैठ के पढ़ेंगे। अगले दिन भीम कक्षा के दरवाजे पर लेट जाते हैं, जिससे कोई छात्र कक्षा के अंदर नहीं जा पाता है। तो उच्च जाति के बच्चे काफी आक्रोश व्यक्त करते हुए शोर मचाने लगते हैं और भीम को धमकाने लगते हैं कि भीम उठ, नहीं तो तुझे मैं मारूंगा। यह सब शोर सुन प्रिंसिपल आ जाते हैं। बोलते हैं, उठो भीम, खड़े हो जाओ। भीम कहते हैं, गुरुजी हमें बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता है और हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। गुरुजी हमें बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता है, हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है। या तो मैं सभी बच्चों के साथ अंदर पढ़ना चाहता हूँ या सभी बच्चों के बाहर साथ पढ़ना चाहता हूँ। प्रिंसिपल बोलते हैं, उठो भीम, आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम कक्षा के अंदर ही रहकर पढ़ोगे। कक्षा के अंदर उनको इजाजत मिल जाती है। इजाजत मिलने के बाद भी, कक्षा के अंदर पढ़ने की इजाजत मिलने के बाद भी भीम के साथ अनेकों दुर्व्यवहार होते हैं, जिससे भीम का मन एकदम आक्रोश भरा हो जाता है। जब वो शाम को घर आते हैं तो घर पर माँ भीमा बाई भीम के लिए एक सुंदर कपड़ा बनाकर अपनी मेहनत को दिखाते हुए कहती हैं, किससे कहती हैं? अपनी ननद यानी भीम की बुआ से कहती हैं कि देखिए दीदी, इसे पहनकर मेरा भीम राजकुमार लगेगा ना? बुआ कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, राजकुमार लगेगा मेरा भीम। यह सब बातें भीम सुन रहे थे और यह सब बातें उन्हें बहुत कचोटती हैं और वह रोते हुए झल्ला कर बोलते हैं, मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ माँ। यदि मैं राजकुमार होता तो स्कूल में वाले मुझे कक्षा से बाहर निकालते क्या? और कक्षा के भीतर भी गया तो गुरुजी ने मुझे कहा, अपना बोरा उठाकर अलग बैठो, हमारी बिरादरी के बच्चों से दूर। और मुझे पानी तक नहीं पिलाया माँ। कहने लगे, अपना हाथ नीचे रखो, और इतना ऊपर से पानी डाल रहे थे कि मुंह में पानी जाने के बजाय नीचे कपड़ों पे गिर रहा था और इसके कारण मेरे कपड़े भी गीले हो गए। माँ, तुम तो मुझे कितने प्यार से पानी पिलाती हो ना, तो वो क्यों नहीं पिलाते? तभी भीम की बुआ बोलती हैं, बेटा, कल तो वे लोग कक्षा के अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे और आज कक्षा के अंदर गए ना, तो यह तो खुशी की बात है।
कल से आज बेहतर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रहे हो? तो भीमाबाई बोलती हैं, भीम, मुझे लगता है तुम्हारी बुआ सच कह रही हैं। मुझे लगता है तुम्हारी बुआ ठीक कह रही हैं। बताओ, तुम कक्षा के अंदर गए कैसे? मुझे बताओ भीम। भीम झल्ला कर बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं बताना और मुझे स्कूल भी नहीं जाना। अपने पिता से बोलते हैं, पिताजी, मेरा स्कूल से नाम कटवा दीजिए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तभी पिता बड़े ही मनोबल को उठाते हुए भीम का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें खेत में लेकर जाते हैं। खींचते हुए खेत में लेकर जाते हैं जहां कड़ाके की धूप रहती है। खेत के चारों कोनों में बारी बारी खड़ा करके पूछते हैं, बताओ भीम, धूप लग रही है? भीम बोलते हैं, पिताजी, यह कैसा सवाल है? धूप है तो धूप लगेगी ना। फिर सतपाल जी दूसरे कोने में खड़ा करते हैं, बोलते हैं, बताओ भीम, यहाँ धूप कितनी लग रही है? भीम बोलते हैं, पिताजी, जितनी धूप उस कोने में लग रही थी उतनी ही धूप इस कोने में लग रही है, यह कैसा सवाल कर रहे हैं? तभी सतपाल जी बोलते हैं, बेटा, शिक्षा भी सूरज की धूप की तरह ही होती है। जैसे आज कोना बदलने से सूरज की धूप कम नहीं हुई, इसी प्रकार कक्षा में जगह बदलने से भी ज्ञान का असर कम नहीं होता। जरूरी यह नहीं कि तुम कक्षा में कहाँ बैठते हो, जरूरी यह है कि जहाँ बैठते हो वहां से तुम शिक्षा को कितना प्राप्त करते हो। भीम बोले, ठीक है बाबा, लेकिन उन्होंने मुझे पानी भी ठीक से नहीं पिलाया और बोले कि नया लोटा आएगा तभी तू पानी पिएगा। पिता सतपाल बोले, ठीक है बेटा, उन्होंने बोला ना कि नया लोटा आएगा तो पानी पीना, इसके लिए हम पढ़ाई क्यों छोड़े, शिक्षा क्यों छोड़े? गुस्सा छोड़ो भीम और मन लगाकर पढ़ो। भीम को पिता सतपाल की बातें समझ आती हैं और उनका मनोबल पुनः बढ़ता है। तभी भीम बोलते हैं, चलो बाबा, घर चलते हैं। तभी पिताजी बोलते हैं, आप घर चलो, हम मिठाई लेकर आते हैं। आज आपको कक्षा में प्रवेश मिला है, यही बड़ी जीत है हमारे लिए। हम सब मिलकर मिठाई खाएंगे। एक बार प्रेम से बोलो, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर साहब की जय।